स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रणधीर सिंह और मैं आप सबका स्वागत करता हूं यूपीएससी सीएससी स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का आर्टिकल जो है वो हम डिस्कस करेंगे ऑन द रीसेंट सो मोटो एक्शन व्हिच इज टेकन बाय सुप्रीम कोर्ट एंड व्हाट सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग रिगार्डिंग हिमाचल प्रदेश। इट इज वेरी कंसर्निंग। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि आने वाले टाइम पे हिमाचल प्रदेश जो है वो भारत के मैप से गायब हो जाएगा। यानी कि मैप से गायब होने का मतलब क्या है कि क्या कोई अटैक हो, कोई इन्वेजन होने वाला है, क्या कोई फॉरेन इन्वेजन है, क्या नहीं। इट इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट कि जिस तरीके से अनरेगुलेटेड और एक्सप्लॉयटेटिव ह्यूमन एक्टिविटीज जो हिमाचल प्रदेश में हो रही हैं, जिस तरीके से हम अनचेक्ड जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वहां पे लेके आ रहे हैं, जिस तरीके से हम मैक्सिमम लार्जेस्ट जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो बड़े बड़े आपके लार्ज प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें बिना एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट किए उनको जो मेरे दोस्तों हम बना रहे हैं, हिमाचल प्रदेश नहीं बचने वाला है। इस बार भी मेरे दोस्तों कहीं हजारों लोगों की प्रॉपर्टी जो है वो तबाह हुई हमने देखा। अगर आपको एक इवेंट याद हो, सोशल मीडिया में बहुत वायरल हुआ था, जिसमें एक छोटी सी बच्ची, उसके माँ बाप और उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनकी डेथ हो गई, वो सिर्फ अकेले बची। दैट वॉज बिकॉज ऑफ क्लाउड बर्स्ट एंड फ्लैश फ्लड्स। आप खुद इस बार देख लें, आपको कम से कम हिमाचल प्रदेश में 10 से ज्यादा के लैंडस्लाइड और फ्लड इवेंट्स मिलेंगे। और अभी रिसेंटली JNK में 2 दिन पहले की बात है, एक सीनियर लेवल के ऑफिसर की उनकी बेटे के साथ डेथ हुई, और वो भी कहां पे, लैंडस्लाइड की वजह से। 2 महीने पहले रामबन में डिवास्टेटिंग लैंडस्लाइड आया जिसमें 2 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। तो ये लैंडस्लाइड स्पेशली इन हिमाचल प्रदेश इट इज बिकमिंग वेरी कॉमन, और ईयर बाय ईयर इट इज बिकमिंग डेंजरस। इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया मेरे दोस्तों, खुद से ही इस इशू को रेज किया, उठाया। जब सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा केस हो जो सुप्रीम कोर्ट को लगे कि भाई पब्लिक इंटरेस्ट के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, ये इशू को मुझे कोई पिटीशन फाइल करके मेरे पास कोई आए फिर ही मैं एक्शन लूं, नहीं, इससे पहले मुझे खुद से इस पे एक्शन लेना चाहिए। उसको बोलते हैं सो मोटो एक्शन। उसको क्या बोलते हैं, सो मोटो। तो इन्होंने बहुत ही ग्रेव जो है अलार्म रेज किए ओवर हिमाचल प्रदेश कि हिमाचल प्रदेश जो है ऐसा ना हो। साथ तो नहीं बोला गॉड फॉरबिड कि ऐसा ना हो, लेकिन जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है, जो सिचुएशन हमें लास्ट 3 सालों से देखने को मिल रही है, जो अनचेक्ड ह्यूमन एक्टिविटी है, उसकी वजह से हिमाचल प्रदेश में बहुत दिक्कतें आएंगी। नेचुरल कैलेमिटीज जैसे क्लाउड बर्स्ट, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, फ्लड्स, लैंडस्लाइड, ये बहुत फ्रीक्वेंट हो चुके हैं, राइट, बहुत फ्रीक्वेंट हो चुके हैं। फिर उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को बोला कि भाई आप देखिए, आपको क्या करना है, 1 हफ्ते के अंदर हमारे पास एक फाइल तैयार करनी है, एक रिपोर्ट देनी है कि आपने अभी तक भैया क्या एक्शन लिए हैं, व्हाट मेजर्स स्टेट गवर्नमेंट हैव बीन टेकन सो फार। कैसे आपने, बताइए, जो ये प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, कैसे आपने एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम चलाया, कैसे आप लोगों को बचा रहे हो, क्या किया आपने पीछे, और कोई ऐसे कॉन्क्रीट स्टेप्स हैं जो फर्दर इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन को रोक पाए, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटी चेक हो पाए, राइट। उन्होंने ये बोला कि आप क्लाइमेट चेंज की वजह से आप, अब तो इट इज सामने है ना, हम सब विटनेस कर पा रहे हैं कि जो टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर कितना बढ़ा है। लास्ट 50 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा कश्मीर में टेम्परेचर ने, और हिमाचल प्रदेश में कहीं हिल स्टेशंस में मेरे दोस्तों जो टेम्परेचर था, राइट, वो लास्ट 20-30 सालों का मेरे दोस्तों रिकॉर्ड तोड़ चुका है। इवन हिमाचल प्रदेश में इस वक्त, इस बार रिवर्स में पानी बहुत कम है, क्योंकि इस बार सर्दियों में हिमाचल प्रदेश में तो भैया रेनफॉल ही नहीं हुई। रेनफॉल नीचे लो लाइंग एरिया में नहीं हुई, तो ऑब्वियसली जो हाई आल्टीट्यूड में वहां पे स्नोफॉल थी नहीं। और ये जो इरेटिक जो रेनफॉल पैटर्न बन गया, इरेटिक स्नोफॉल पैटर्न बन गया, उससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि हिमालयन रिवर्स का सोर्स क्या है, ग्लेशियर्स है ना मेरे दोस्तों। अगर ग्लेशियर्स ही नहीं रहेंगे, ग्लेशियर्स में कम मेरे दोस्तों आपका क्या रहेगा, बर्फ रहेगी, तो मुझे एक बात बताओ, आपको ऑब्वियसली गर्मियों में बहुत कम पानी देखने को मिलेगा। और जब अगर कम पानी होगा तो इसका सीधा सीधा नुकसान है। अब उसके अलावा क्लाइमेट रिलेटेड इवेंट्स जो बहुत फ्रीक्वेंट हो चुके। अब एक ग्लेशियर है, जिस ग्लेशियर से सतलुज को पानी मिलता है, जिस ग्लेशियर से चिनाब को पानी मिलता है,
जिस ग्लेशियर से मेरे दोस्तों आपका ब्यास को पानी मिलता है, उस ग्लेशियर का नाम है 12 शिगरी ग्लेशियर, जो कहां पे मिलता है, लाहौल स्पीति में। और लाहौल स्पीति में सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जितनी उन्होंने अभी इसके रिलेटेड स्टडी करी तो पता चल रहा है ये ग्लेशियर जो है 2 से 2.5 किलोमीटर श्रंक हो चुका है। और अब देखो ग्लेशियर जब पिघलेगा ना तो हाई ऑल्टीट्यूड में आपको वो ग्लेशियर क्या बन जाता है, वो लेक बना देता है। वो क्या बनाता है, लेक। उस लेक को हम बोलते हैं कोरी लेक। अब सोचो उस कोरी लेक की कैपेसिटी जो है हम लेके चलते हैं क्या है, 100 मिलियन क्यूसेक वाटर है। और बर्फ के पिघलने की वजह से उसमें जो अब वाटर की कैपेसिटी है, उसमें जो पानी अब वो होल्ड कर रहा है, दैट इज मोर देन 200 मिलियन क्यूसेक। मुझे बताओ, एक तो वो नेचुरली बना हुआ है, वो कॉन्क्रीट नहीं है, और अगर वहां पे किसी भी तरीके की बारिश हुई, क्लाउड बस्ट हुई, तो 200 मिलियन क्यूसेक का पानी जब निकल के लो लाइंग एरिया में आएगा ना, ये मिनटों में, चंद मिनटों में आपकी पूरी ह्यूमन सेटलमेंट को वाइप आउट कर देता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सिक्किम। आप सिक्किम में लास्ट 2 सालों में देखो, खास करके सिक्किम नदी में जो आपकी तीस्ता नदी के ऊपर बने हुए डैम है, वो लगातार 2 साल जो है वो डैमेज हुआ है। लगातार 2 साल डैमेज हुआ है। किसकी वजह से? ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। 2013 का केदारनाथ में जिसमें हजारों लोग मारे गए, वो भी क्या था, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के कारण था। और हिमाचल प्रदेश में इस बार भी मेरे दोस्तों ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के कारण नुकसान हुआ। अब देखिए, कहीं सो जाने तो जा रही है एनुअली बिकॉज ऑफ फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड, लेकिन इसकी वजह से प्रॉब्लम और क्या हो रही है कि हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर भी बहुत हिट हो रहा है, हॉर्टिकल्चर बहुत हिट हो रहा है। ड्यू टेक एन एग्जांपल, अभी ये न्यूज में इतना ही नहीं है, पंजाब में भयंकर फ्लड आया 2 दिन पहले, भयंकर फ्लड आया। तो लोगों की जो एग्रीकल्चर फील्ड थी, लोगों की जो क्रॉप कल्टीवेबल लैंड थी, वो सारी सबमर्ज हो गई। तो आप सोचो कि इसका डायरेक्ट इंपैक्ट जो है, पानी बहुत ज्यादा होना, पानी कम होना, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट एग्रीकल्चर में है। और मुझे एक बात बताओ, आज भी सबसे ज्यादा जो इंप्लॉयज हैं, सबसे ज्यादा जो लेबर है, वो कहां पे? एग्रीकल्चर में है। सबसे ज्यादा लोग इंगेज हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी में। एग्रीकल्चर में नुकसान पहुंचेगा तो डायरेक्ट लोगों की इनकम पे नुकसान पहुंचेगा। तो आप सोचो, फूड इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा बढ़ेगा, फूड इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन साथ में आपको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत देखने को मिलेगी। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। आगे हम चलेंगे तो आप बोल रहे हैं हिमाचल प्रदेश में 66% जो है लैंड वो फॉरेस्ट कवर है, लेकिन क्या किया, टनल्स बना दिए। याद है आपको उत्तराखंड का? कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। लास्ट ईयर उत्तराखंड का एक टनल कोलैप्स हो गया था। ये सारी कच्ची मिट्टी है, ये आपको जो पहाड़ दिख रहे हैं ना, ये कंक्रीट नहीं है, ये अनकंसोलिडेटेड मटेरियल है, कच्ची मिट्टी है। इसमें अगर आप कोई ऐसे अंडरग्राउंड टनल्स बनाओगे और बहुत ज्यादा बनाओगे, तो ये टनल जो है मेरे दोस्तों वेट को बेयर ही नहीं कर पाएगा, और वैसे भी जो बेस है इनका और कमजोर होगा, तो इट विल लीड टू लैंडस्लाइड्स, है ना। अब आप देखो, हमने 4 धाम की यात्रा के लिए हमने क्या किया कि टूरिस्ट को बढ़ाने के लिए ना, हमने रोड्स बनाना स्टार्ट करी, और हमने 4 वे लेन बना दिए भाई, 4 लेन हाईवे बना दिए, हमने टनल्स बना दिए, हम होटल्स और बना रहे। और अब जब आप मुझे बताओ टूरिज्म बढ़ेगा तो क्या एनर्जी नहीं चाहिए क्या? अब वहां पे टूरिस्ट क्या बिना क्या कहते हैं आपके बिजली के रहेगा? तो एनर्जी डिमांड भी उतनी बढ़ती है। उसको फुलफिल करने के लिए हम इन्हीं कच्ची मिट्टियों में क्या कर रहे हैं मेरे, तो आपका हाइड्रो पावर प्लांट बना रहे हैं। अब ये हाइड्रो पावर प्लांट, ये चलता फिरता टिकलिंग बॉम्ब है, ये चलता फिरता, सोचो कितना मिलियन क्यूसेक वाटर जो है ये होल्ड करके बैठा हुआ है। और यही तो हुआ पीछे से, अगर बहुत एकदम से फ्लैश फ्लड आया, कुछ भी हुआ, तो इसमें क्रैक्स आ सकते हैं, इवन इट कैन गेट डैमेज्ड। और यस, आपको पता ही है रेजर्वायर रिलेटेड अर्थक्वेक भी आते हैं, अगर आपको पता हो। अब ये कच्ची मिट्टी है, पानी इसके ऊपर पड़ेगा, जिस फ्लोर के ऊपर, उस फ्लोर पे पानी का भार भी तो पड़ेगा। आपने क्या गाजी अटैक मूवी नहीं देखी क्या? गाजी अटैक में जब सबमरीन जितना नीचे जाती है, उसके ऊपर प्रेशर उतना बढ़ता जाता है, उतना बढ़ता। तो वैसे ही जिस फर्श के, जिस आपकी जमीन के ऊपर इतना बड़ा पानी है, वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। जब प्रेशर एक्सर्ट करेगा, क्रैक डेवलप करेगा। उन क्रैक में मेरे दोस्तों अब जब पानी घुसेगा तो लुब्रिकेशन का काम करेगा। देयर इज पॉसिबिलिटी कि यहां पे क्या हो जाए मेरे दोस्तों, आपका रेजर्वायर रिलेटेड ट्रिगर्ड अर्थक्वेक आ जाए। तो हाइड्रो पावर प्लांट्स, तो आप अभी तक मैंने जो आपको बताया, आपको एक बात समझ आई कि क्या है? एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर है, ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, राइट। भाखड़ा नंगल डैम, नथपा झाकरी डैम, जो हमने मेरे दोस्तों आपका ब्यास सतलुज
चिनाब, रावी, यमुना नदियों में कितने और डैम बनाए हुए। ये तो मेरे दोस्तों आपकी एनर्जी डिमांड पूरी करेंगे, लेकिन इनको बहुत ही फ्रेजाइल, बहुत ही नाजुक इकोसिस्टम में इनको डेवलप किया गया है, जो कारण बन रहे हैं दिन ब दिन, साल भर साल हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड्स और फ्लड्स का। अब सुप्रीम कोर्ट ने साथ में इनको यह भी बोला है कि आप आने वाले टाइम पे ऐसे और डिजास्टर्स ना हो, आपको मैं कुछ स्टेप्स सजेस्ट कर रहा हूं या कर रही हूं, आप उन स्टेप्स को फॉलो करो। जैसे क्या? कॉम्प्रिहेंसिव, डिटेल्ड, आपके पास शॉर्ट टर्म प्लान नहीं होना चाहिए। आपके पास प्लान ये नहीं होना चाहिए कि भाई डिजास्टर आएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, नहीं, डिजास्टर आने से पहले हम कितना ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए कि कम से कम लॉस हो, राइट? हम असेसमेंट कर पाए कि इकोलॉजिकल डैमेज कितना ज्यादा होता है। आपके पास मेरे दोस्तों असेसमेंट होनी चाहिए। आप रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल करो। बहुत आजकल, अभी मुझे एक बात बताओ, निसार सैटेलाइट जो है हमने कोलैबोरेशन में भेजी, नासा और इसने कोलैबोरेट किया। इसका क्या काम है? ये अर्थ सेंसरी सैटेलाइट है, अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है। इसका काम ही ये देखना है, मैपिंग करना है कि कौन सा एरिया फ्लड प्रोन है, कौन सा एरिया क्लाउड बर्स्ट एस्पेक्ट, किस जगहों में आपके आइस पैटर्न जो है आइस मेल्ट हो रहे। आप लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाओ। उसके अलावा कंसल्टेशन, कोई भी वहां पे अगर आप प्रोजेक्ट लेके आ रहे हो, मेजर प्रोजेक्ट लेके आ रहे हो, मेगा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हो, बिना जियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट कौन है? जो रॉक की स्टडीज करते, बिना इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट और बिना लोकल कम्युनिटी के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ना लेके आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को तो हम बोलते हैं इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट का मतलब है कि किसी प्रोजेक्ट को अगर हम लाने से पहले एक कमेटी जो है वो बनाई जाए, कॉन्स्टिट्यूट की जाए, जिस कमेटी का ये काम रहेगा देखना कि इस प्रोजेक्ट के बनने से कितना जंगल कटेगा, इस प्रोजेक्ट के बनने से कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी, इस प्रोजेक्ट के बनने से कितनी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचेगा, और इस प्रोजेक्ट के बनने से कितने जो नुकसान है वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। उसी बेसिस पे हम क्या करें भाई साहब, आपको प्रोजेक्ट को हम ही भरे। और रेगुलेटेड डेवलपमेंट, रोड्स, टनल्स, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आप देख के बनाएं, उन जगहों पे बनाएं जहां पे कम नुकसान हो। हर जगह पे अगर आप मल्टीपल टनल्स बनाना स्टार्ट कर दोगे तो ये खोखले पहाड़ जो है और खोखले हो जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मेरी बात समझे, इसमें कोई दिक्कत? और दूसरी बात, आपको डिफॉरेस्टेशन को लेके स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। अब ग्रीन टैक्स रेवेन्यू हम कलेक्ट करते हैं, राइट? वो ग्रीन टैक्स रेवेन्यू जो आप कलेक्ट कर रहे हो किस लिए कर रहे हो? ताकि आप इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन कर पाओ। तो आपको मॉनिटरिंग करनी है और प्रॉपर ऑडिटिंग करनी है कि क्या पैसा जो आपका आया है इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन के लिए क्या आपने किया। और उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट को सपोर्ट करना पड़ेगा कि कैसे डिजास्टर को मिटिगेट कर सकते हैं। आप उनको फंड प्रोवाइड करो, आप उनको टेक्नोलॉजी का एक्सेस प्रोवाइड करो, राइट? आप उनको हेल्प करो, क्या? कम्युनिटी ड्रिवन व्हाट डेवलपमेंट में कैसे कम्युनिटी को एंगेज कर सकते हैं। आप इंटरनेशनल लेवल पे जो कंट्रीज हिमाचल प्रदेश की तरह सफर किया और उन्होंने ओवरकम किया है, उसको कैसे किया है, उनके साथ कोलैबोरेट करवाओ। ये काम करना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आर्टिकल बहुत शानदार तरीके से समझ आए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। और यस, वी ह्यूमंस आर प्योरली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, जो आज हमें हिमाचल प्रदेश में इकोलॉजिकल डैमेज देखने को मिल रहा है। आज ही शायद आपको पता नहीं होगा, 15,000 से ज्यादा घर जो हैं डूबे हैं। आपके गंगा और यमुना का पानी जो है डेंजर लेवल से ऊपर जा रहा है। 15,000 घर डूबे। बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके इंडिया जैसी कंट्री, क्योंकि हम बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, बिकॉज वी आर इन ट्रॉपिकल रीजन। और हम 80% रेनफॉल जो है साल के 4 महीने में रिसीव करें, जो अभी कर रहे हैं। तो हमारे लिए एक्शन लेना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स और अपने रिव्यूज को जरूर रखिएगा मेरे दोस्तों। अब आपके लिए बहुत ही शानदार कोर्स यूपीएससी लेके आया, यानी कि स्टडी आईक्यू लेके आए, दैट इज रिलेटेड टू योर यूपीएससी प्रिपरेशन, जिसको हम बोलते हैं जीएस फाउंडेशन P2I बैच। मेरे दोस्तों, दिस इज प्रतिज्ञा बैच, और ये बैच जो है मेरे दोस्तों आपका 8 अगस्त को स्टार्ट हो रहा है। 8 अगस्त को स्टार्ट हो रहा है, और इसमें जो अभी ऑफर चल रहा है ऑन डायमंड, राइट, इट इज दिस, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में। यस, आप अगर पूरी पेमेंट नहीं कर सकते तो ईएमआई ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल है। इसमें 1000+ आवर्स की आपको लाइव क्लास मिलेगी। इस ऑनलाइन कोर्स में मेरे दोस्तों ज्वाइन करके आप ऑफलाइन कोर्स का भी
आप ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो विदाउट पेइंग अ सिंगल रुपी। 1 रुपए भी आपको पे नहीं करने पड़ेंगे। कैसे? अब सबसे पहले ये इवनिंग बैच रहेगा, मेरे तो 6 बजे स्टार्ट होगा ये, ठीक है, 6 बजे का ये इवनिंग बैच रहेगा। अब इसमें आप कैसे ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, वो है पीआरपी प्रोग्राम, जो इसी के अंदर आपको मिलेगा। प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम, इस कोर्स में एनरोल होने के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप एनरोल होते हैं और आप हमारे वीकली और मंथली टेस्ट में बेहतरीन परफॉर्म करते हैं, तो आपको जो टॉप परफॉर्मर्स होंगे उनको प्रीलिम्स में अपीयर होने के 4-5 महीने पहले स्टडी आईक्यू दिल्ली में बुलाएगा, करोल बाग ऑफलाइन सेंटर में। आपके पीजी का भी खर्चा एक्सपेंसेस वी विल बेयर, आपके मेरे दोस्तों खाने का खर्चा भी वी विल बेयर। आपको सिर्फ आके यहां पे पढ़ना है, और अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर दिया तो आपकी फुल फी जो आपने पे की होगी, फुल फी रिफंड हो जाएगी। एंड यू विल बी एलिजिबल फॉर अगेन फॉर व्हाट, योर ऑफलाइन मेंस प्रोग्राम, जिसमें मेंस के लिए आपको तैयारी करवाई जाएगी। इसमें आपको 18+ बुक्स जो हैं आपके घर पे डिलीवर की जाएंगी। उसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स, 1-to-1 मेंटोरशिप प्रोग्राम, क्या 1-to-1 मेंटोरशिप प्रोग्राम, ये हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोग्राम रहता है। मतलब हर एक स्टूडेंट को एक मेंटोर असाइन होगा जो उसको हेल्प करेगा उसके और टीचर के बीच में जो गैप को ब्रिज करने में, वो आपको हेल्प करेगा मोटिवेशन में, वो आपको हेल्प करेगा ऐसी गाइडेंस में जो आप अभी चाहते हो कि मुझे इस तरह की गाइडेंस मिले। जितना भी आपका जो लो कॉन्फिडेंस है ना, मेंटोर विल हेल्प यू। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। 8 अगस्त जो है मेरे दोस्तों बैच स्टार्ट होगा, और इसमें जो ऑफर चल रहा है उस ऑफर को अवेल करने के लिए आपको RDX लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। RDX लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करो और गेट मैक्सिमम डिस्काउंट इन इट, मैक्सिमम डिस्काउंट इन इट। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं मेरी वीडियोस को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।